पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। और आप यहां पर देख रहे हैं घटना चक्र करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। किसी भी एग्जाम्स के लिए इस पर होने वाले आरओ, पीसीएस, जीडीसी, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। यहां पर इस स्कूल उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के तहत किया गया है। देश में आप ये जो पहला बालिका सैनिक स्कूल याद रखिए, अभी 100 और बनेंगे। और आप ये जानते हैं कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 में प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश से। वर्ष 1960 से प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। देखिए कितना बढ़िया है। पहला बालक स्कूल भी कहाँ बना था? सैनिक स्कूल यूपी में ही, और पहला बालिका भी यूपी में। पहला बालक सैनिक स्कूल लखनऊ में बना था, और जबकि पहला पूर्णतः महिला सैनिक स्कूल कहाँ बना? मथुरा में। मोदी जी की अयोध्या यात्रा 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा किया, और इस दौरान वहां पर लगभग 11,100 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेनों का। और अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया? महेश वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया? महेश वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर? अयोध्या में। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने 4 नव विस्तृत सड़कों, जिनका नाम रखा गया राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। पूछ सकते हैं, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, इस एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे। अगला है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ये द्वितीय संस्करण था, पहला 2022 में किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणि मेखलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और बेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई 180 फीट है और इस पर 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी उतारे गए हैं। स्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक। इसका पूछ सकते हैं, महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ खोला गया है? स्वरवेद मंदिर बनारस में। याद रखिएगा। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी द्वारा लिखा गया था। विहंगम योग के प्रणेता सदाफल जी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण। अगला है लेक क्वीन क्रूज। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल से लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। यह क्रूज 2 मंजिला है ना। राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी क्रूज को बढ़ावा दिया जा रहा है। 42वां रामायण मेला 42nd रामायण फेयर 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेला का शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर को हुआ। आप जानते हैं कि अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी ने की थी। रामायण क्रूज सेवा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के आयोजित बैठक किया कि ये क्रूज अयोध्या में सरयू नदी में पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, अन्य प्रमुख नदियों पर कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। कितने? 11 यूपी में, नेशनल वाटर हाईवेज। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार
उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। ये केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। तो पहला, दूसरा, 4 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? सहारनपुर में, यूपी के सहारनपुर में, याद रखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान है। अभी हाल ही में कुछ GI टैग दिए गए, देखते हैं क्या क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग दिया गया। ये 4 उत्पाद हैं: बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज, बाराबंकी हैंडलूम। कौन कौन से 4 नए उत्पाद हैं? बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज, बाराबंकी हैंडलूम। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। देश में सर्वाधिक GI टैग किस राज्य के? तमिलनाडु के। नंबर 2 पर कौन हो गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। बागपत होम फर्निशिंग जानते हैं आप, बागपत जनपद में होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि का उत्पाद यहाँ तैयार किया जाता है बागपत में। अमरोहा की ढोलक विश्व प्रसिद्ध है। अमरोहा ढोलक एवं अन्य बीटिंग बाद यंत्रों के लिए फेमस है। इन यंत्रों के खोखले बॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाद में पशुओं के चमड़े से बनाया जाता है। कालपी का हस्तनिर्मित कागज अपशिष्ट कागज व कपड़े से हस्तनिर्मित कागज, कालपी की प्रमुख शिल्पकला। कालपी आप जालौन जिले में स्थित है। बाराबंकी हैंडलूम, बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। कांगड़ा चाय को GI टैग। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की सूचना जारी की गई। यानी कि कांगड़ा चाय हिमाचल को वर्ष 2005 में भारतीय GI टैग प्रदान किया गया था। जो कांगड़ा चाय भारत वाली थी, 2005 में GI टैग प्रदान किया गया था यूरोपीय आयोग द्वारा पहली बार। अयोध्या, उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पौड़ी पर विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 11 नवंबर 2023 को। कब? 11 नवंबर 2023 को 22,23,000 दीप। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। को विस्तार देते हुए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक संस्थान के रूप में इसे विकसित करने का निर्णय लिया जा रहा है। कितने जलाएंगे? 22,23,000 से अधिक द्वीप बनाकर GI मतलब विश्व रिकॉर्ड। चलिए अगला है सौम्या माथुर। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक के रूप में। हाँ, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत के बाद यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, किन जिलों में? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिलों में जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरौली पांडे ग्राम में, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी में और महाराजगंज के कुशेरवा ग्राम में। 3 नए राज्य यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? देखिए, गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापित किया जाएगा। मथुरा में SKS अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी, निजी विश्वविद्यालय जो। तो 4 नए विश्वविद्यालय जो बन रहे हैं निजी, कौन कौन? अभी बन नवंबर 2023 में KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। लखनऊ से क्या है? मोदी योगी जी ने यहाँ पर नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर, कहाँ बनाया गया? आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नौसेना संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ में बनेगा। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। पूछ सकते कहां बनना है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर में। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। कहां से? मथुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। करंट अफेयर्स आप दिन प्रतिदिन पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर? कौशाम्बी में। मिशन महिला सारथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में मिशन का शुरुआत किया गया। कब? 22 अक्टूबर 2023 से।
मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन शक्ति के चौथे चरण अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालिकाएं महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है पहला सोलर एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया। किसे पूछ सकते हैं देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बन रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेस पर 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए उन्नाव के लिए क्या क्वेश्चन है? मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? उन्नाव में। राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ? उन्नाव में। भदोही में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला के शुभारंभ कहाँ हुई? भदोही में। ब्रांड कालीन का लोकार्पण किया। गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? गाजियाबाद में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस के गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ की रुपए की लागत से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। कहाँ बनना है? बनारस में। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव की तरह बनना है, मतलब शिव के थीम पर। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिनके भवन व डिजाइन भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। पहला क्रिकेट स्टेडियम जिसमें भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? बनारस में। पुष्करालू उत्सव। इस उत्सव गंगा पुष्करम नाम भी दिया गया, जो भारत की 12 पवित्र नदियों को पूजा करने को समर्पित है। बंदन योजना, सांस्कृतिक पौराणिक स्थानों पर बंदन योजना। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया गया 5 अक्टूबर 23 को। इस परियोजना के तहत 352 किमी लंबी पाइपलाइन गैस का निर्माण किया जा रहा है, विजयपुर औरैया फूलपुर। नेक्स्ट है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन BHU वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया, है ना। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा कहां खोली जाएगी? आगरा में। कहां पर? आगरा में। नेक्स्ट देख लेते हैं नंदनी कृषक समृद्धि योजना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गांवों की 35 इकाइयां स्थापित कर लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। प्रारंभिक चरण में योजना 10 प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 के तहत 12 सितंबर 2023 को यह प्रारंभ की गई। वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित और शहरी विकास को अच्छे ढंग से लागू करने हेतु सत प्रकाश आकांक्षी नगर योजना। अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो वाराणसी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया। ये आयोग एक निगमित आयोग निकाय होगा जिसमें मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें सभी उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों चयन कार्य नियमित त्वरित पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। गांडीव पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ जिसे गांडीव 5 कहा गया NSG और पुलिस द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी जी ने नोएडा में देश के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का शिलान्यास किया। यानी कि देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में। कहाँ खोला गया? नोएडा में। पूछ सकते हैं वैदिक पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार 2x800 मेगावाट कुल 16 मेगावाट की परियोजना का शिलान्यास रखा गया। ये NTPC और UP के द्वारा बनी है। कहाँ पर है? तो ये आप जानते हैं, मेजा निगम और, है ना, ओबरा। अगला है उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, है ना। इसको क्या माना जाएगा? राज्य विश्वविद्यालय के रूप में। किसे? जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि चित्रकूट में था, इसको राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतापित करने का प्रावधान किया गया। ललितपुर
बुंदेलखंड के इस जिले में प्रदेश का पहले फार्मा पार्क की शिलान्यास कहां पर किया जा रहा है? ललितपुर में स्थापना मंजूरी दी गई। आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय शिलान्यास पूछ सकते हैं। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ बनना है? तो आजमगढ़ में। पंडित ब्रजभूषण, पंडित चंद्रलाल मिश्रा, अंबिका मिश्रा और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने के हेतु इस योजना की शुरुआत 6 जून 2023 को की गई। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को लखनऊ से प्रारंभ की गई। ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में लागू करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हों और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षमता इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है स्कूल चलो अभियान। 1 अप्रैल 2023 से स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, रेशम कृषि मेला कहाँ आयोजित हुआ? पूछ सकते हैं। तो गोरखपुर में 30 मार्च 2023 को रेशम कृषि मेला कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। यूपी में 3 प्रकार के रेशम होते हैं। सैतूती रेशम गोरखपुर में, इरी कानपुर में और टसर सोनभद्र। पूछ सकते हैं सैतूती रेशम कहाँ? गोरखपुर में। इरी रेशम कहाँ है? कानपुर में। टसर रेशम कहाँ है? सोनभद्र में। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उदाहरण है ना, 2023 का विषय था। हाँ, हम 6 रोग समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन इन टीबी। और कहाँ से क्या उदाहरण इसका? वन वर्ल्ड टीबी समिट का मोदी ने बनारस से, वाराणसी से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के थे, 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? यूपी में हुआ था, पहली बार हुआ था 4 जून में। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ खोली जा रही? हरदोई में। हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का है ना उदाहरण किया गया, बर्जर समूह की है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2030 जारी की गई। 2023 राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा इसमें, है ना। तो राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष से उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। साथ ही खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। कालिंजर महोत्सव कहाँ पर? बांदा में। कालिंजर महोत्सव बांदा में, और इसको राजकीय महोत्सव के रूप में घोषणा की गई। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। बलरामपुर में इमिलिया कोडर गांव में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 2 फरवरी 2023 को जारी की गई। ये नीति आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक लागू रहेगी। कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात को प्रोत्साहित करना है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। योगी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। अगला है अमेठी में कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। कलास्कन्यू AK-203 असॉल्ट राइफल कहाँ बन रही? अमेठी जिले के कोरबा आयुध फैक्ट्री में। कहाँ पर? अमेठी में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स बनाई जा रही। 2023 में गणतंत्र दिवस की जो यूपी की झांकी थी, उसमें अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2022 में जो झांकी थी गणतंत्र दिवस में यूपी की 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर, उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 23 में तीसरा स्थान। 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें यूपी में क्या हिस्सा आया था? तो यूपी में जो पद्म भूषण मिला था, किसको मिला था? मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत मिला था। जबकि पद्मश्री में राधाचरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा, दिलसाद हुसैन कला, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋतिक सान्याल कला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धरण कार्यक्रम मिलेट्स या कदन 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोंदो, सावा, रागी, मडुआ आदि खेती को प्रसंस्करण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स
कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम से मंजूरी दी। इस पर नवीन योजना को 2023 तक संचालित किया जाना है। 2023 से 2027 तक संचालित किया जाना है। 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपए का सभी 75 जिलों में लागू की गई है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार द्वारा 2021 के नेहा कश्यप वसु के लिए, ज्योति शुक्ला हैंडबॉल के लिए, जबकि लक्ष्मण पुरस्कार द्वारा 2021 के लिए राहुल सिंह हॉकी, मोहित यादव कुश्ती, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार द्वारा 21-22 के लिए तरुण शर्मा जूडो के लिए, मनीषा भाटी वुशु में, जबकि लक्ष्मण पुरस्कार मोहम्मद आरिफ हॉकी के लिए, राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स के लिए, सुहास एलवाई बैडमिंटन जो है दिव्यांगजन वर्ग के लिए, और दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी, विवेक चिकारा पैरा तीरंदाजी। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 में यूपी सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के सक्षम बनाना है ना। आरोहणी कार्यक्रम पूछ सकते हैं तो कहाँ चलाएगा, यूपी में, किसमें, तो जो केजीबी है। 6वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ शुभारंभ लखनऊ में किया गया और इसका थीम था निवेश और रोजगार। आप जानते हैं पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, 2018 मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ODOS योजना में शुरू की गई। ODS योजना शामिल 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। देखिए क्या क्या बदलाव किया गया है। मथुरा में जुड़ो स्थान पर कुश्ती हो गई, बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, बहराइच फुटबॉल। अब देखिए खेलों संबंधी जिले क्या, कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया महाराजगंज चुना गया है। एथलेटिक्स के लिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा, कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर, बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लाल टेनिस प्रयागराज। तो ये आज आपके लिए जितना भी यूपी स्पेशल हो सकता था वो पूरा कराया गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर यूपीपीसीएस या जीडीसी किसी भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए आज लास्ट दिन है प्रवेश लेने का शाम तक। तो चाहे तो आप 7237853197 7237358197 पर व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। और आज अंतिम तिथि है, शाम तक अवश्य शामिल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, अगर आपको लगता है कुछ बेहतर है तो आप शामिल हो सकते हैं। फिर भी आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।